बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, गुर तख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब पिया, तनासरी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिसका तन मन धन सब तिसका। सोई सुगुण सुजाने, तिनहि सुमया दुख सुख मेरा। तो बिदन की खटाने, जिसका तन मन धन सब तिसका। सोई सुगुण सुजाने, तिनहि सुमया दुख सुख मेरा। तो बिदन की खटाने, जी की एक ही पैमाने। अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीना मंताने। डिगे न डुले दृढ़ कर रहे, पूर्ण हुए त्रिपताने। ओए जो बीच हम तुम किछ होते, इनकी बात बेलाने। अलंकार मिल थैली हुई है, ताते कनक बखाने। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहद बाने। कहो नानक ने चल कर बांधे, गुर की बंधाने। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहद बाने। कहो नानक ने चल कर बांधे, गुर की बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप सत्संगी जनों, आप जी सारे वडभागी हो जो गुरु दरबार की हाजरी पर दिया अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बवाड़ियां कहानियां पुत सपुत करें दे बाबा के अनुसार पावन शब्द जो श्रवण किया गया, गुरमत विचार की सांझ करन तो पहला गुरमुखो अपने मन नूं एकाग्रचित करिए
ते कलगीधर पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ कोई भी रसना वांझी ना रवे। झुकाओ गुरु नो शीस करो रसना पवित्र बख्शो भाई दास नू असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणों च बेनती की है सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार के पावन विचार करन दे सुनन दे सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शिश करो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अज का यह पावन शब्द मुखवा के रूप दे विच शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब राग धनासरी अंदर रहमत कर रहे ने, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 671-72 ये पावन शब्द सुभायमान है। इस शब्द के अंदर जो सिद्धांत दृढ़ करवाया गया वो इस प्रकार रहाव दे पद अंदर मालिक जी एक आशीष दे रहे ने कि गुरमुखो इस दुनिया के अंदर इको एक परमात्मा जिसके बारे कहा जाता है कि वो सब कुछ कारण कारण दे समर्थ है और ये सच है कि तुद बिन दूजा नाही कोए तू करतार करे सो होए। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कोई नहीं। ते हे करतार जी जो तू करदा वो हुंदा। ते ये सारे जिहड़े जितने भी जीव जंतु ने इस मात लोक ते सारियां दा दुख सुख वो आप सुनदा ते वेखदा। कोई भी जीव जदों दुखी हुंदा ते जदों वो पुकार करता तो वो परिपूर्ण परमात्मा रब जी जिन्हों वाहिगुरु कहा गया वो सुनदा। लेकिन इस संसार के कुछ ऐसे चलाक लोग रब तो हट के कुछ ऐसे कर्म करने की गल की शायद रब ने हुण गल नहीं सुनी तो असी इस ढंग दे नाल अपना दुख निवारण कर लईए। पर यह सच जो कुछ भी कर लईए रब दे दर छड्ड के साडे पल्ले कख नहीं जो पैना। बाबा जी यही गल कह रहे हैं जी की एक ही बेईमानी इस जीव की जो अर्जी आ दुख सुख की बेनती आ वो एक दे दर ते मनी जानी है और एक तो मुराद परमात्मा परमेश्वर एक जी की एक ही बेईमानी एक तो हट के अवर जतन कर रहे पाओ तेरे तेन तेन नहीं कीमत जानी। परमात्मा का दर छड्ड के ते होर कोई कर्म कर लगे होर जतन कीते होर जतन कीते गए
और बहुत है, एक नहीं बहुत है, पर उन्होंने तिल मात्र भी कीमत नहीं पाई। हुण इस गल नूं इस तरह भी लईए आपां, क्योंकि जदों असीं गुरु नानक दे घर जाने आ, सानू कई तरह के रोग ने और उन्होंने कई तरह के दुख ने। बाबे नानक को बस इको दवा आ। अमृतवाणी से सतगुर कह लगे कि भले हो इथे तां सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगों का इको औखद है, इको दवा आ नाम। हम इस जीव से जितने मर्जी कोई जीव दुखी होण, ते जदों वो रब दे घर बेनती करते हैं, जिथे प्रवाह होती है, तो रब जी को नाम देता, ते नाम दे नाल साडे दुख दूर होते। दुख दारू सुख नाम दे, यानी कि सारे दुखों का दारू एक नाम है। ते बाबा जी कहते हैं कि जी की एक ही पे मानी, एक दे दर ते मनी जाते, तो इथों सानू नाम मिलता। अज नाम के संबंध में बड़े भुलेखे ने, मैं बार बार ये बेनती साध संगत के चरणों च कर रहे। असीं बहुतांत होर कर्म कर लवांगे, पर बाबा जी कहते नाम नहीं जपया जाता। जी की एक ही पे मानी, इसको विचारन की लोड़ है। बाकी इस संसार पे आप अपनी बोध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है, यानी कि एक गल को आपो अपने तरीके नाल लोक लेंदे ने, पर सच तो यह है गल तो एको ही है। उन्होंने भावें किसी भी ढंग के नाल लै लो, तुसीं इत्थे आओगे ते तुहाडी झोले च रब ने नाम पाउणा, वो नाम जपोगे तो दुख दूर होना। बिना नाम जपे तो गुरमुखों दुख दूर नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। बल्कि वो दुख जिहड़ा वधदा 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 एक भयंकर रोग का रूप धारण कर लवेगा और बहुत बड़ा रोग बन जाएगा, जिन्होंने दीर्घ रोग गया। तो मुक्त सर बेनती कि बाबा जी कहने लगे जी की एक ही पे मानी। जी एक दर ते प्रवान होती है, वो रब जी का घर, परमेश्वर का घर। तो परमेश्वर के घर जदों भी किसी की पुकार जाती है, उसकी झोली च नाम पाया जाता। ते नाम सिमरन का सदका वो सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज संसार नाम सिमरन को छड्ड के अवल जतन बहुत बहुत होर जतन कर रहा है, बड़े उपराले कीते ने। मैं इशारा देके ते आगे बढ़ा, खास करके जब बाणी की पहली पौड़ी अंदर चाह साधना का पहली पौड़ी के पहले पदे पवित्रता इशनान की तीर्थां का जिक्र किया। ये शायद मैं अपने दुख जड़े आ ये तीर्थ इशनाना ते जा जाके इशनान करके ते दूर कर लवांगा। तीर्थ ते जाना माड़ा नहीं, पर तीर्थ ते जिस ढंग ना जाना वो तरीका नहीं साडे। असल च नाम जपना ते जपाउणा से जिथे जाना से, पर अमूमन संसार
जाता आ तीर्थ ते, कोई भी तीर्थ स्नान आ स्थान कोई भी कह लो तुसी, भावें वो गंगा का कह लो, गुस्ताखी की माफ़ी, भावें वो पाक ते पवित्र स्थान गुरु घर भी कह लो, पर उत्थे जाके करना की सी ते कीता की विचारन वाली गल ये है। हुण इंज कह लगे फिजिकल तौर पर साढ़े शरीर को वाहिगुरू तेरा शुक्र है, वाहिगुरू तेरा शुक्र है, फिजिकल तौर पर साढ़े शरीर को कोई दुख लगा, जदों भी सानू कोई दुख सुख फिजिकल शरीर का होवे तो असीं कित्थे जाने हैं? हॉस्पिटल, हस्पताल। हुण हस्पताल जाके जो डॉक्टर ने दवाई दी, वो दवाई खाइए ना, डॉक्टर ने दवाई दी, इंजैक्शन लाए, जो भी उसका ट्रीटमेंट है, गोली दवा दी, इंजैक्शन, ते मेरे वर्गा कहे ना तो मैं इंजैक्शन लगवाना, ना मैं गोली खानी, तो डॉक्टर साहब मैं राजी हो जावां। ये विचारने योग बात है कि मैं राजी हो जावांगा। हस्पताल में गया है, हस्पताल जाके मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब ना तो मेरे को टीका लाओ, इंजैक्शन लाओ, ना मैं कोई दवा खानी है, तो मैं राजी हो जावां। तो हस्पताल उत्थे की लैन गया सी, हुण डॉक्टर साहब ने रोग के मुताबिक ये दवा देनी है, वो खाइए ना। भाई साहब भाई गुरदास जी यह गल तो कह रहे हैं इस संसार में कि वैद वैद कहे खाए ना अखौद संयम से, कैसे रोग सहज सुनाइए। डॉक्टर साहब वैद वैद कही जा रहे हैं, सिफारिशा भी पवाई जा रही डॉक्टर साहब नूं, एक दूसरे के वड्डे तो वड्डे, पर जिहड़ा मरीज है डॉक्टर के मुताबिक दवा नहीं खा रहा, जे दवा माड़ी मोटी खा रहा तो परहेज नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने परहेज दसिया कि भाई आ नहीं करना, आ नहीं खाना, ये इस तरीके ना तुसी रहना, पर वो तुसी वरतो ही ना कि बैद बैद खाए खाए ना अखौद संयम। पहली गल ते वो औखद ही नहीं खाता, वो दवाई नहीं खाता, ते नाल दे नाल जेड़ा सगों डॉक्टर ने परहेज दसे वो भी नहीं करता, अपनी मर्जी के काम करता कि उस मरीज के रोग बढ़ेगा या घटेगा। अज तक वैसे हर बंदा विद्वान है, हर बंदा सियाणा है। अमृत बाणी ने अज तो बहुत साल पहले ये अगवाई देते, एक तो एक सियाणा घट, एक तो एक सियाणा, अपने आप तो सारे सियाणे ने। माफ करना, कई तो रब नूं भी कहते रब ने आ गलत किया सी, इंज नहीं सी करना चाहिए। बहुतांत लोग इसे ढंग ने गुरमुखो जो साडे अंदर के दर्द, और इतने कई तरह के दर्द ने, जदों भी असीं बेनती करांगे और वो एक दे दर्द ही प्रवान होनी है जिथों वो दवा मिलती है, और ये दवा केवल बाबे नानक दे घर आ, होर दर ते किते दवा बनी हुई। मुकुट सर बेनती मेरी रब दे घर, रब दे हुण वो दवा अपने तरीके ना नहीं, उस मेरा जिहड़ा वैद गुरु गोबिंदा आ, जिहड़ा औखद नाम दवा देता है, उसके मुताबिक चलना पवेगा। हाँ, अपना ही उपराला करते रहो, जो डॉक्टर साहब ने गल कही है वो ना करो। उन्हां सारिया उपरालियां दा एक कीमत, एक तिल भी कीमत नहीं पैनी, यानी कि कोई फायदा नहीं होना। बलवार अवर जतन कारण है पाओ तेरे तिल नहीं कीमत। पढ़ लेना बड़ा सौखा, गुस्ताखी की माफी, रागां च आलाप लेना बड़ा सौखा, उच्ची आवाज दे विच गा लेना बड़ा सौखा, ये मुताबिक तुर लेना सब तो औखा।
बाबा जी कृपा कर। बाबा एको गल कह रहा बार बार कि जी की एक ही बेमानी, जो एक दे दर पे आओगे तो इतने तो चीज ही एक है, लै भी भलिया नाम, तू नाम जप ते राजी हो जा। आवर जतन कर रहे बहुत तेरे दिल की कीमत मानी, जो तू अपनी मर्जियां के काम कर रहा सा, नाम नू छड्ड के उन्हां दी कीमत किते नहीं। फिर एक मिसाल देती अरबता दे विच सतगुर कहन लगे, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सो जाने। असल में तन तो शुरू गल की ते धन ते आन के नबेड़ी ते विच माने। बड़ा गहरा विषय वैसे चिंतन का। जिसका तन मन धन सब तिसका। असल च साडा तन बनाने वाला भी परमेश्वर आप, यानी कि ये जो काया दी है ना, भाई प्राप्त मानुक दे हुरिया, ये परमेश्वर ने बख्शिश की सानू। फिर ये अंदर जो मन है विचार, वो परमेश्वर ने बख्शिश दस सकता। हुण इस तन ते मन के राही जो धन इकट्ठा किया गया, हुण धन भी दो तरह का, जिन्होंने अमृत वचन राग तनासरी जी बाबा जी ने काचा धन का गल किया, यानी इंज कह रही एक कच्चा धन ते एक पक्का धन। पक्का धन नाश ना होने वाला, यानी पक्की चीज है, ते कच्चा हो सकता है कि आज कच्चा टुट जाए, खराब हो जाए, कोई यदि वैल्यू नहीं, तो पता नहीं कदों खत्म हो जाए। हुण जिवें खास करके मिट्टी का घड़ा, सारे पता मिट्टी का घड़ा पता नहीं कदों टुट जाना। गुरबाणी च भी आम बोलचाल दे विच भी ये कहा गया, ये तन मिट्टी के ढेरे घड़े वर्गा, पता नहीं कदों टुट जाना, कदों टुट जाना। इसी ढंग ना कच्चा धन इस संसार में धन दौलत जो भी है, पक्का धन नाम सिमरन वाला, जिसनों कोई चोर चुरा नहीं सकता, अग साड़ नहीं सकती, पानी रोड़ नहीं सकता, वो सदीप रहने वाला, और फिर इस जीव के नाल निभन वाला। संसारी धन कभी नाल नहीं निभता, एक फुन आप फुन जाओ, छिन मात्र च आउंदा है, छिन मात्र च चले जाता। पर सच जाने नाम नूं इकट्ठा जिन्हां ने कीता, एक बारी मालक ने कृपा कर दी, जाग लाती, वो फिर नाम वधदा ही जांदा, वधदा ही जांदा, वधदा ही जांदा। अमृत वचन है ना कि खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट न आवे वाधो जाई। ये नाम नूं रल मिल के सारे जपीए, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, इहदे विच कोई घाट नहीं पवेगी। तो बाबा जी कहते जेड़ा भी जिसका तन मन धन सब तिसका, भलिया ये जिहड़ा तन दिता, ये मन दिता, ये तन ते मन तो जिहड़ा प्राप्त किया गया धन सब उसे दा ही है। किहदा? जिसका ये शरीर बनाया, जिसने ये शरीर बनाया। फिर माफ करना इस तरह अंगद नाल भी ले रही है, धन गुरु नानक तेरा शुक्र। हम साढ़े को एक कन्वेंस है कार, हम कार नूं चला के आप सफर किया, किते गए हैं मंजिल मुकाम पे, और उत्थे जाके कोई काम किया आप किसी तरह का भी, हालांकि जी इंज कह के आप होटल च गए हैं प्रशादा छकण, खाना खाण, पर उस खाने का स्वाद तुहानू आया, तुहाडी कार नूं नहीं। कार ते एक साधन है,
कार के राही उत्थे पहुंचे जो। हुण कार तो तुहाडी है, तुहाडी खरीदी हुई कार का अपना कुछ भी नहीं। अज तुसीं गां बेच लो जां उन्हूं नष्ट करवा लो, कबाड़े च बेच लो, कट पिट जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। सच जाने कि तन भी एक कन्वेंस वर्गा ही है। वो रब जी का बनाया वो धन जिहड़ा वो इकट्ठा किया, और माफ करना भिकारी धन आ या नाम का धन आ। इस जीव ने अंदर जी आत्मा अंदर ड्राइवरी कर रही है, एक वो नाल निभेगी, इस शरीर के नाल नहीं। हुण जदों ये जीव इथों जाता संसार तो रुष्ट होंदा है ते इहदे नाल संसारी धन बिल्कुल नहीं जो जाता, कच्चा धन है, कच्चा धन। भावें लखां करोड़ां अरबां खरबां क्यों ना होण, पर किसी दे नाल गया। हाँ, जिस भी गुरमुख प्यारे ते रहमत की रब जी ने, जिन्होंने नाम जपया, वो नाम उस जीव दे नाल जाता है, वो आत्मा के नाल जाता है। और वो जिन्ना जिन्ना ने नाम नूं आराध्या, जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, कि जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत घाल। इसी तरह कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। ते बाबा जी के भलिया जदों तू बेनती की, परमेश्वर ने तेरी झोली च नाम पाया, ते वो नाम ये तन ते मन दे रहे जपया, वो धन नाम का इकट्ठा किया, होर सोई सुगुण सुजानी, वो सियाणा आ परमात्मा परमेश्वर। इस तरह नाम को होर खोल दिता कि भुलेखा ना रह जाए। गुरु ने किया कि जब बेनती की सी सुगुण सुजानी सी कि बाबा जी कहने लगे असल च सोई सुगुण सुजानी। तो गुरमुखो तेन ही सुनिया दुख सुख मेरा, मैं उहदे नाल अपनी गल्लां साझियां कीतियां कि सतगुरु परमेश्वर रब दे नाल गल्लां नहीं, अमूमन गल्लां नहीं, ये आत्मा दीयां गल्लां ने। उस अवस्था च जबान भी नहीं चलती। ते बाबा जी कहते तेन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विद निकी खटानी, विद विधि जीवन जाच जुगत तरीका ढंग, निकी सोहनी खटानी कमाई की उसके मुताबिक, यानी कि सोहनी जीवन जाच मुताबिक चलिया। सोहनी जीवन जाच दुनिया च की है, शराबा पीनिया, करप्शन करके धन इकट्ठा करना, गरीब मार करनी, पराया हक खाना, ये जीवन जाच चंगी है। सब तो चंगी तो एको ही है, नाम सिमरन। तो बड़ी जीवन जाच कुछ भी नहीं, नाम सिमरन। ते वो परमेश्वर ने साड़ी झोली जदों मैं बेनती की उस परमेश्वर के रब के चरणों च, उन्हें मेरा दुख सुख सुनिया, तो भी निकी खटानी मेरी जीवन जाच पा दी झोली च, नाम सिमरन वाल जोड़ दिता। लै भलिया और सच जो जब रब किसी से दुखदा है ना, वो झोली च नाम की जाच पाउंदा। गाथावां कई ने गुरु सवारे। एक गुरमुख प्यारा लुधियाने के लागे एक पिंड की बात है, सीधा साधा जट, बहुत पुरानी बात है, खूब चला रहा सी टिंडा, अपने खेतों च पानी दे रहा सी, जिमीदार सी। एक साधु महात्मा आया,
बड़ा नाम रसिया साधु सी को और गुरसिखी जीवन वाला सी। हुण साधु ये नहीं भगविया कपड़े वाला साधु होवे, गैरू रंग के कपड़े पाए हुण कंध पढ़ाए हुण वो साधु होवे। असल साधु की भी परिभाषा जिन्हें अपने मन को साधिया होवे नाम सिमरन दा सदका, नाम दे नाल साधिया होवे अपने मन को, उसे का ना ही साधु है। जो कि आप साधु का जिक्र करिए ये नहीं कि जेडे दर मंगते फिरते हैं उन्होंने आप साधु कह दिए, डेरेदारा साधु कह दिए। तो गुरमुख जन से कहने लगा कि इसनों लस्सी पिए, लस्सी पीती। कहने लगे बाबा जी कि गुरमुखा तेन की पता सी मैनू भुख भी लगी है, तो दुध भी पियाया, कच्ची लस्सी भी पियाई। कहने लगा एक गृहस्थियों का धर्म है कि जदों भी कोई आवे तो उसकी वध तो वध प्रेम सहित सेवा करनी चाहिए, फॉर्मैलिटियां नहीं, प्रेम सहित यथाशक्त जो होवे वो अर्पण करना चाहिए। तो मेरे को इस वक्त गां हैगी सी, मैं सोचा कि महात्मा जी ने दुध भी पिया देने, कच्ची लस्सी भी पिया देने। कहने लगे ठीक है पर यार तेरे को जो चीज सी तू दिती, हुण मैनू जो चीज मिली है मेरे कोल आ, अब तू भी लै ला। फिर तो उन्हें एक गल कही कि भलिया तू वाहिगुरु 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 कहना 3 बारी आप अखवाया कि बोल भाई वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, मगर मगर जट ने भी किया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो ऐसी लगन लगी वो फिर चलता फिरता हल वाउंदा अपने कारोबार करता, उठता बहता जागता सुता वाहिगुरु के सिमरन से जुड़ गया। घटनावां होर भी बहुत ने, मैं मुक्त की गल कहां कि वो वाट सिद्धि भी उहदे को आ गई। हुण गुरमुखों मैं इशारा दे के अगे वधा, समा काफी हो गया। गुरमत अंदर उस परमेश्वर के दर ते पहुंचण दे 5 पड़ाव ने। वो 5 पड़ाव खास करके जप बाणी के अंदर जिन्हों खंड के आ गया। सब तो पहला धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, अखीर च सचखंड। सचखंड साडी मंजिल है, 4 साधन है, 5 पड़ा नहीं, धर्म ज्ञान शर्म धर्म कर्म, फिर सचखंड। तो जिहड़ा कर्म खंड है हुण जरा विचारियो, धर्म खंड की पौड़ी वखरी, ज्ञान खंड की पौड़ी वखरी, शर्म खंड की भी पौड़ी वखरी। पर इत्थे कर्म खंड ते सचखंड की पौड़ी इको ही। आरंभता दे विच कर्म की गल कीती आ, उसे पौड़ी अखीर दे विच फिर सचखंड की गल कीती आ। और ये सच है, जदों कर्म बख्शिश मिल जाती है किसी को और सच जानियो उसकी पौड़ी इको ही होंदी आ, वो सचखंड पहुंची है पहुंचे ते बख्शिश हो चुकी सी। जदों वाक सिद्धि कर्म खंड की बाणी जोर, क्योंकि कर्म खंड की बाणी जो बख्शिश हो जाती है वो बाणी से जोर आ जाता, ताकत आ जाती है, और वो जो कहता वाक सिद्धि हो जाती है, वो जो कहता वो हो जाता है। उस भोले भाले जट की बख्शिशा हो गई रब दियां, वो जो भी किसी को कहता सी उसका काम हो जाता सी। दूरों नेड़े लोग वो आने लग पे,
अपने दुख सुख की गल की। और एक दिन किसी ने पूछया कि भलिया जे तेनू तू ना कवे आ वागरू वागरू तो फिर कहता हुण मेरे वास की गल नहीं, ये तो मनो मनी वाहिगुरू निकलता। हुण तो मेरी एक गल बन गई है, जे मैं ना कहां तो मैनू ऐ लगता जिवें मैनू कोई दुख है। हुण नजरिया अपना अपना इस संसार से माफ करना जब ना करना होवे ते एक पंजाबी च कहावत है कि मन हरामी ते हुजतां ढेर। कई बहाने लगाने असी गुरु घर आउण दे बारे, नाम जपण दे बारे, अमृत छकण दे बारे, अपनी संसारी मिसालां दे देने। असी गृहस्थी हाँ, असी बच्चियां वाले हाँ, असी कारोबारी हाँ, असी उत्थे भी जाना हुंदा आ, असी इत्थे भी जाना हुंदा आ। जिस दिन इस संसार तो चले गया तो भलिया इत्थे ते उत्थे कौन जाएगा। फिर तेन उतो जो हिसाब पूछा गया तो फिर तेरा कौन संगी साथी होगा, कभी सोचा? एक 4 दिन का जा गया, 4 दिन की ये दुनिया है। जितनी जितनी आगरा मिली आ 50 आ 60 आ 70 आ 80 आ, आखिर ये खत्म हो जानी आ। मगर में खाए मंडल में आए तो फिर जो रब ने लेखा रब मंगीसिया बैठा कट बई, उदो की जवाब देना सोचा? बल्कि अज ये नाम को भी लोगों ने पखंड कर नजरिया अपना, पर नाम तो बिना कुछ भी नहीं जो। ते बाबा जी कह लगे उन्हें मेरा दुख सुख सुनिया ते मैनू जीवन जाच दी। ते की दी जीवन जाच? तोबे दे दी की खटानी की जीवन जाच दी? आखिर च कह लगे अमृत नाम निर्मोल हीरा गुर दीनो मनता नहीं। वो अमृत नाम निर्मोल जिहदी कोई कीमत नहीं, बेशुमार गुरु ने ये देना किया। गुर दीनो मंतानी मंत्र, तो गुर मंत्र की है वाहिगुरू। कोई शक है अजे? पर जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करना, जिन्होंने करना वो करना। पर ये सच है, रब जिदे तो करवावे वो कर सकता, नहीं तो नहीं। फिर गल सामने आ गई सच्चे पातशाह तुद बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करे सो। गुरु ने सानू गुरु मंत्र दिता, मंतानी हरनामो मंत्र दलाएगा। जिन्होंने ये दृढ़ कर लिया वो तो फिर डिगे न डोले, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण हुए त्रिपतानी। वो डोलते नहीं, वो भटकते नहीं। संसारी तौर पर भावें माया पक्षों को कमजोर होण, शरीर पक्षों कमजोर होण, पर सच जाने उन्हों की आत्मा अडोल है, आत्मा बलवान है। इतों तक वो विकारां की खड्ड विच नहीं डिगदे, वो किसी के भै दे विच नहीं आउंदे, वो बस पूर्ण त्रिपतानी त्रिपत होए ने संतोखे। सब को क्या लगे हुण तक अवस्था ही बदल गई, सोच ही बदल गई। ओए जो बीज हम तुम किछ होते, तिन की बात बेलानी। हुण तेरे मेरे मेरे तेरे दी गल ही नहीं रह गई, तेरे मेरे अंदरों खत्म हो गई। उन्हां दे अंदरों तेरे मेरे खत्म हो गई है, उन्हां दी बात ही वखरी है। क्योंकि सच जानियो नाम जपदियां हर जन हर एक है, राम कबीरा पए है। हुण तां पछाण च नहीं आउंदे कि रब कौन है ते वो नाम जपण वाला कौन है। क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी ने एक गल कही सी, गुरमुखा ने सवाल किया सच्चे पातशाह कि जिन्ना ना विसरे नाओ सेक लिया, ते बाबा जी कहने लगे हो भले हो
बोल न जानी भेद साही जिया। अखीर की गल कह के समाप्ति करिए भाई। अलंकार मिल थली हुई है ताते कनक बखानी। हुण तां इंज कह लो अलंकार आभूषण गहने सोने दे 5-7 गहने अंगूठी आ मुंदरी आ चैनी आ उन्हां सारियां नूं एक जगह गाल लो कोई एक बिस्कुट रूप हो जाए एक गट्ठी बन जाए और उसे तो फिर वो गहने बना लो। माफ करना सोना सोना ही भावे वो गठ च आ ते भावे वो अलग अलग है। इस तरह एक समुंदर ते समुंदर की बूंद ਉਹਦੇ ਚ जो तत्त ने वो इको ने ते जिन्हां ने नाम जपिया ते बाबा जी कहते कि फिर प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहद बानी। उन्हां दे अंदर ये जोत प्रगट हो गई है वो परमेश्वर के विचार प्रगट हो गए ने। परमेश्वर की विचारां दा परमेश्वर की जोत दा अंदर प्रकाश हो गया चानण हो गया। जेड़े भरम सी भुलेखे सी वो भटकणावां सी खत्म हो गईयां। शायद आत्मक अडोलता वो सुख मिल गया जिस सुख की असीं भाल कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा। और वो अंदर बाजे अनहद बानी अनहद वा दे नाद बजन लग गए। बाजे अनहद बिना वजाया ही वो साज अंदर वज रहे ने। अंदरों आवाज आ रही है वो हृदय वो रब की धुन ऐटोमैटिक चल गई है। बाबा जी कृपा कर साढ़े ते भी ये अनहद बाणी वज जाए तो बाबा ऐसी अवस्था बना दे कृपा कर। अखीर जी कहो नानक ने चल कर बाबे गुर कियो बंधनी। धन गुरु नानक साहब जी मोर रागे सतगुरु कहते न चल गुरु को ये संसार चंचल है आज है कल नहीं पर रब का नाम अज भी है ते कल भी है। असी रहिए ना रहिए ये कोई जरूरी नहीं पर रब अज भी है कल भी सी कल भी है। नैचर और वो नैचर अवस्था रब दे नाल जोड़ दिता। नैचर कर बांधे ये बख्शिश की ये प्रबंध किया गुर की ओ बंधा नहीं। गुरु ने ऐसी एक बख्शिश दे रहमत कर दी। सतगुर के चरणों च असीं बेनती करिए सच्चे पातशाह कि विसर ना दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक जाओ एहो। कितनियां कुबेतियां प्रवान गलतियां भुलां दी खिमा गुण फतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली मल्ला आनंद प्या मेरी लोए सतगुरु पाया सतगुर का पाया सहज से